वाला है, इसी रेंज के ऊपर लेने वाले हैं। और हाँ हमने जी। बहुत सही एक लाइन यूज की है यहाँ पे, जिसका नाम है अ गेम चेंजर फॉर इंडियंस, जो हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक है फॉर वेट लॉस। और ये बिल्कुल श्रुति रियली, जी। यस, ये रियली में गेम चेंजर साबित हो सकता है। बट मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो जनता के अंदर देखने को मिल रहे हैं, वो चाहते हैं कि आज उनके बिहाफ में मैं आपसे ये सवाल करूं ताकि उन्हें भी ये आंसर्स मिले। बिल्कुल। क्या आप रेडी है मनीषा प्रसाद जी? बिल्कुल श्रुति जी, बिल्कुल तैयार है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मनीषा जी, ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है जो हम प्रमोट कर रहे हैं हमारे शेप शेप में, कि जी। वेट लॉस के लिए आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है वगैरह वगैरह सारी चीजें, बहुत सारे हम इसके बेनिफिट्स भी बता रहे हैं। बट मैं ये थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगी कि ये एक्चुअल में मील रिप्लेसमेंट शेक है क्या, और ऐसा तो क्या है इसके अंदर जो हमको ये वेट लॉस में हेल्प करने वाला है। बिल्कुल श्रुति, आपने बहुत ही अच्छे सवाल से इस टॉक शो की शुरुआत करी है। मुझे लगता है कि एक आम जनता, एक आम इंसान को ये बिल्कुल एक क्यूरोसिटी होगी ये जानने की, कि अब जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि श्रुति, ये जो मील आप खा रहे हैं, ये होम कुक तो है, पर ये न्यूट्रिएंट डेंस नहीं है, ये कैलोरी डेंस है। तो अब एक आसान तरीका हम आपको दे रहे हैं कि अपनी कैलोरी डेंस मील को न्यूट्रिएंट डेंस बनाने का, कैलोरीज़ को कंट्रोल करने का, और वो भी बहुत आसानी से। क्योंकि अगर मैं बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट डाइट मैं दे दूँ किसी को भी फ़ॉलो करनी, क्योंकि हम सब ही बहुत बिज़ी हैं श्रुति जी आज की डेट में। आप देखिए, आप मतलब हम सुबह से ही काम कर रहे हैं, एवरीबॉडी हैज़ जॉइन्ड इन, मतलब ये सारी चीज़ों में बहुत एफ़र्ट्स लगता है। उसके साथ-साथ हम अपने परिवारों का भी ध्यान रख रहे हैं। तो उस केस में ये गेम चेंजर ऐसे साबित होगा, एक तो आपको गुड न्यूट्रिशन देगा, बैलेंस न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, प्रोटीन जिसकी बहुत ज़रूरत है शरीर को वज़न घटाने में, उसकी अच्छी क्वांटिटी आपको देगा। आपको फाइबर देगा, आपके कार्ब्स को कंट्रोल रखेगा। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, विटामिन्स, मिनरल्स, लाइव एंजाइम्स, इसमें सब कुछ है, जो कि एक होम कुक्ड मील में होना चाहिए। क्योंकि हम एक इंडियन होम कुक्ड मील अगर इवैल्यूएट करते हैं श्रुति जी, तो वो जनरली कार्ब्स में रोटी-चावल पे ज़ोर ज़्यादा रहता है। सलाद बहुत ही कम लोग हैं जो खा रहे हैं। फाइबर इसलिए कम हो रहा है, सीज़नल वेजिटेबल्स बहुत कम लोग खा रहे हैं, विटामिन्स, मिनरल नहीं मिल रहा, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, इसीलिए वज़न बढ़ता जा रहा है। तो वहीं हमारा जो मील रिप्लेसमेंट है वो गेम चेंजर होगा, क्योंकि अब कंट्रोल करना कैलोरीज़ बहुत आसान हो जाएगा। इसको बनाना और भी आसान हो जाएगा। अब किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है। आप खुद बना सकते हैं अपनी मील। सिर्फ़ 300 एमएल स्किम मिल्क और 1 स्कूप हमें हमारा शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट फ़ॉर्मूला चाहिए, और आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएँगे, जो बहुत हमें गुड न्यूट्रिशन के लिए, बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए चाहिए। ग्रेट, ग्रेट। तो मनीषा जी, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर कि हमें इसमें से बहुत सारे न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, जी। जो कि रियली बहुत अमेजिंग बात है, और ये हमारे पूरे एक मील को रिप्लेस कर देगा। और आपने एक बहुत सही बात बताई कि हमें इसमें से कैलोरीज भी बहुत कम मिलने वाली है, जिस वजह से वेट लॉस की जर्नी आसान हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। देखिए, बहुत कम नहीं, मैं श्रुति जी कहूँगी, सही कहूँगी। सही मात्रा में। सही मात्रा में आपको मिलेगी। यस, ज़्यादा खाया है इसलिए तो मोटापा आ रहा है। सही बात इंडिया को वर्ल्ड ओबेसिटी कैपिटल अनाउंस करने वाला है डब्ल्यूएचओ जल्दी, जिस हिसाब से हमारा खाना-पीना और चटर-पटर बढ़ रहा है। है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात। जी। वाक़ई में ये गेम चेंजर है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा मनीषा जी, मुझे बताइए कि जो आम प्रोटीन शेक मिलते हैं मार्केट के अंदर, काफ़ी हुँ, लोग उसे हुँ। यूज़ करते हैं, है ना? बिल्कुल। तो ये जो हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक है, ये एक रेगुलर प्रोटीन शेक या हम स्मूदी जो बनाते हैं घर पर, उससे कैसे ये डिफरेंट है? इसमें क्या ऐसी खासियत है जो ये डिफर करता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है दोबारा श्रुति। देखिए श्रुति जी, अगर मैं एक प्रोटीन शेक की बात कर रही हूँ, नाम ही बता रहा है कि उसमें सिर्फ़ प्रोटीन की मात्रा है। उसमें और न्यूट्रिएंट्स नहीं है। प्रोटीन शेक को मैं कभी भी बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं बोल रही। मैं ये नहीं कह रही इसमें सब कुछ है, आप अपनी मील मत खाइए। प्रोटीन शेक एक पोस्ट वर्कआउट मील हो सकती है, कि आपने अपने वर्कआउट के बाद तुरंत से ले लिया, लेकिन उसके बाद आपको कुछ समय में अपना खाना भी खाना है, क्योंकि आपको विटामिन्स, मिनरल्स, कार्ब्स
हेल्दी फैट्स, फाइबर कुछ भी नहीं मिला, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आपको कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ प्रोटीन मिला। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोल रही हूँ, आप हमारा शेप शिफ्ट का मील रिप्लेसमेंट शेक लेंगे, उसमें आपको ये सारी प्रोफाइल एकदम बैलेंस में मिलेगी। और साथ ही में अगर आपको लगता है ना श्रुति जी, अगर कोई इंडिविजुअल है जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है या उसको लगता है कि मैं बहुत ही एक्टिव हूँ, तो उस केस में आप हमारा जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, जो अनफ्लेवर्ड है, 1 स्कूप आप वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए अनफ्लेवर्ड वो इसलिए है क्योंकि हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल रेंज है शेक्स की, बहुत ही अमेजिंग 8 फ्लेवर्स हैं। आई होप सबने फ्लेवर टेस्ट किए हुए हैं एंड मतलब उसमें अगर आप अपना शेप अपना वो डाल रहे हैं आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन वो अनफ्लेवर्ड है, हर फ्लेवर का वो फ्लेवर अडैप्ट करेगा हुँ, और आपकी प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ाएगा। तो ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन हुआ। और अगर स्मूदीज की बात कर रहे हैं उस केस में तो मैं तो उनको एक डेजर्ट की तरह ट्रीट करती हूँ श्रुति जी, उसमें आइसक्रीम, उसमें हनी, उसमें चीनी, उसमें चॉकलेट सिरप क्या है जो नहीं डालते हम। तो वो इट कैन बी ट्रीटेड एज़ अ डेज़र्ट, लेकिन वो एक हेल्दी मील में नहीं आएगा। ओके। सो दैट्स व्हाई हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक जो है वो बेस्ट है। आम बिल्कुल। फ्रूट शेक और स्मूदी की कंपैरिज़न में, बिकॉज़ हम एक कंप्लीट मील ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। सो यहाँ पर एक सवाल आ रहा है, हमारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, जो आपने बताया अनफ्लेवर्ड जो हमारा प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर है, क्या ये कंपल्सरी है मील रिप्लेसमेंट शेक के साथ लेना? ये सवाल जनता हाँ। पूछना चाह रही है। देखिए श्रुति जी, इस केस में मैं आपसे सिर्फ ये बात बोलूँगी कि देखिए, आप अगर एक नॉर्मल तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं 30, 35, 40 मिनट, ठीक है? आप सिर्फ उतना कर रहे हैं, ओवर स्ट्रीनस आपका वर्कआउट नहीं है, तो आप सिर्फ अपना शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डाइट में ओवरऑल प्रोटीन आपका कम जा रहा है या प्रोटीन की मात्रा आप ज़्यादा नहीं खा पा रहे, प्रोटीन को खाने में आप ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे, बिकॉज़ ऑफ एलर्जीज़, कई लोगों को बहुत तरीके की एलर्जीज़ भी होती हैं या आपको आपको बनाने का समय नहीं मिल रहा, उस केस में या आप एक बहुत ही ज़्यादा मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस केस में आप प्लीज़ गो अहेड और आप अपना अनफ्लेवर्ड प्लांट बेस्ड प्रोटीन डालिए। लेकिन ये मैंडेटरी रिजीम में नहीं है, ठीक है? सो क्योंकि इसको हमारा हाई जो प्रोटीन। जी, यस, हमारा जो शेप शिफ्ट है वो भी आपको 17 से 20 ग्राम प्रोटीन देगा। यस। हमारा जो शेक बनेगा क्योंकि उसमें 300 एमएल दूध भी पड़ रहा है, स्किम मिल्क एंड हमारा शेप शिफ्ट भी है तो 17 से 20 ग्राम का प्रोटीन आपको उससे ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आप अनफ्लेवर्ड प्रोटीन डाल देंगे तो 30 ग्राम के आसपास क्या मात्रा आपको प्रोटीन की मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी है मसल 30-40 प्रोटीन मिल जी, जाएगा। बहुत ही क्लीन प्रोटीन मैं आपको बोलूँगी। हुँ, देखिए, हम उसको समझने के लिए एक चीज़ और बता सकते हैं कि जो हमारा अनफ्लेवर्ड प्रोटीन है, उसका जो स्कूप साइज़ है वो 12 ग्राम का है। हुँ। 12 ग्राम में 10 ग्राम सिर्फ क्लीन प्रोटीन है श्रुति जी। तो नाइस। सोचिए वो न्यूट्रिशन के लिए कितना अच्छा है, मसल बिल्डिंग के लिए कितना बढ़िया है। जो लोग अगर मसल बिल्डिंग, मसल टोनिंग चाह रहे हैं, तो वो ज़रूर उसको ऐड करें। यस, अमेजिंग। थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर दिस आंसर। एक और सवाल ये आ रहा है मनीषा जी कि काफ़ी लोग है ना वेट लॉस के लिए मार्केट में बहुत तरह-तरह के डाइट अवेलेबल होते हैं। आप देखेंगे कीटो डाइट एंड ऑल, मतलब कई लोग डाइट करते हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि डाइट करना बेस्ट रहेगा या फिर ये मील रिप्लेसमेंट शेक लेना बेस्ट रहेगा? मतलब देखिए श्रुति जी, इसमें तो मैं एक वो बहुत ही इंडियन और टेस्ट है मेरा। मुझे स्वाद से बहुत प्यार है श्रुति जी। अगर आप मुझे कहेंगे मुझे उबला हुआ खाना है, मैं नहीं खा पाऊँगी 1-2 दिन से ज़्यादा। सो सबसे पहले तो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेस्ट दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अपने स्वाद को मार के, अपनी इच्छाओं को मार के आप बहुत लंबा समय सस्टेन नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है ये जो सारी फैंसी डाइट्स है ना श्रुति जी, ये सिर्फ़ एक ये एज़ अ टर्म फैंसी ना सिर्फ़ फैंसी चीज़ है, 1 या 2 दिन की। हुँ, ये खाना नहीं है हमारा, ठीक है? अगर मैं किसी डिटॉक्स डाइट या जैसे आपने कीटो डाइट बोला, उसमें मैंने आपको जैसे कोई चीज़ बॉल बनाने के लिए बोल दिया, कितने दिन बना पाएँगे आप श्रुति जी? आप बोलेंगे मनीषा आप एक अच्छी न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, ये सब मैं नहीं खा सकती। क्योंकि मैं बहुत बिज़ी हूँ, मैं ये सब कर ही नहीं सकती। मुझे घर भी देखना है, जॉब भी देखनी है। और उसी केस में अगर श्रुति जी मैं आपसे ही बोल रही हूँ कि श्रुति आप अपना वर्कआउट करके आप अपने ब्रेकफ़ास्ट को हमारे मील रिप्लेसमेंट शेक से अपना रिप्लेस कर लीजिए। सो ये बहुत ही आसान है, हुँ, कन्वीनिएंट है और यस। क्योंकि स्वाद इतना है तो आप इस पे टिक भी पाएँगे। 8 फ्लेवर्स है।
अगर मैं गलत 8 नहीं हूँ फ्लेवर्स हैं, है बिल्कुल 8 फ्लेवर्स यस, हैं। अमेज़िंग, अमेज़िंग। ठीक है, सो बकबका खाना, ब्लैंड खाना, टेस्टलेस खाना और न्यूट्रिशन का ध्यान ना रखना। डाइट के अंडर हम सिर्फ सैलेड्स ही खाते जा रहे हैं, प्रोटीन पे ध्यान ना देना, तो मुझे लगता है ये बहुत ही आगे जाके हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी दे सकता है। थकावट बने रहना, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होना, ठीक है, हर समय वीक फील करना, काम में ध्यान ना लगना, चेहरे का उतर जाना, ये सारी उसकी मतलब हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हम सब फेस करते हैं अगर ये डाइट हम ऐसे कर रहे हैं तो। ठीक है? सो गुड न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इज़ द की टू वेट लॉस। सो बहुत सही बताया आपने, डाइटिंग करना वाक़ई में बहुत टफ रहता है। मतलब मेरे लिए तो 1 दिन फास्ट अगर करना है तो भी हालत खराब हो जाती है और देयर आर सो मेनी साइड इफेक्ट्स जैसे कि आपने बिल्कुल, बताया थकावट, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाना आयरन कम हो जाता है। देखिए श्रुति जी, सबसे ज़्यादा आयरन की कमी हो जाती है, बी12 की कमी हो जाती है, और ये तो अदर बी बहुत कॉम्प्लेक्सेस की। इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अच्छा खाना, क्लीन न्यूट्रिशन, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक बेस्ट है कंपेयर टू बिल्कुल, डाइटिंग। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्यूटली क्योंकि ये सस्टेनेबल है देखिए, आप लंबे समय तक कर सकते हैं। यस लंबे डेफिनेटली। समय तक आपको अगर मैं ओट्स की चीला खिलाऊँगी तो आप नहीं खा सकते, हुँ, राइट? सही बात। सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये रहेगा मनीषा जी आपसे कि हम जो घर में खाना बनाते हैं, हमारा जो होम कुक मील होता है, ठीक है? जी, उसमें हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल सारी चीज़ें हम लेते हैं। अब उसकी भी एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती बिल्कुल। है। आपने बताया कि हमें उसे रिप्लेस कर देना है हाँ विथ जी, मील रिप्लेसमेंट शेक। जी। तो अगर हम इसकी कंपैरिज़न करेंगे, तो हमारी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो हमें एक खाने में से मिल रही है, जो हमारा घर का बना खाना है, तो क्या एमआरएस इसको फुलफिल कर पाएगा? मतलब जो हमारा शेक है, वो इसे फुलफिल कर पाएगा इस न्यूट्रिशनल वैल्यू को? वेरी नाइस क्वेश्चन अगेन श्रुति। सो देखिए, अगर मैं एक घर के खाने की बात कर रही हूँ, आपने क्या बोला हमारी रोटी, सब्जी, हुँ। चावल, दाल क्योंकि हम यही खाते हैं। हम सब्जी-रोटी नहीं खाते श्रुति, हम रोटी-सब्जी खाते हैं, जिसमें रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सब्जी और दाल या दही से। उस केस में हम क्या कर रहे हैं, खाना तो घर का ही खाया मैंने लेकिन एक थाली भर के चावल खा लिए और एक छोटी कटोरी सिर्फ दाल ली। सलाद मैंने लिया नहीं, ठीक है? तो ये होम कुक्ड मील भी कैलोरी डेंस हो गई। न्यूट्रिएंट डेंस नहीं, प्रोटीन डेंस नहीं, फाइबर डेंस नहीं हुआ, विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं में हुआ। सो इस मील को भी अगर मैं लेती रहूँगी लंबे समय तक तो क्या होगा? मोटापा आएगा, क्योंकि कार्ब लोड ज़्यादा है मील का। आपके जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ेगी और जब भी बहुत हुँ। ज़्यादा स्पाइक करता है हमारा ग्लूकोज़ वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है श्रुति जी। तो फैट भी बढ़ता जाएगा साथ-साथ। फैट बढ़ेगा आपको जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारियाँ हो गया, हार्ट रिस्क हो गया, ठीक है? किडनी डिसीज़ेज़ हो गई, ये सब हाइपरटेंशन हो गया, ये सब आपके होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो जैसे कई लोग बोलते हैं मैं तो घर का ही खाते हैं, मगर फिर भी वज़न बढ़ रहा है, तो उसका जवाब ये है, वज़न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी मील न्यूट्रिएंट डेंस नहीं कैलोरी डेंस है, कैलोरी बॉम्ब है। कैलोरी की मात्रा ज़्यादा जा रही है बॉडी में। कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा जा रही है। हुँ। यही वजह है, क्योंकि आप ऐसे में आप कैलोरी कंट्रोल करना भी डिफ़िकल्ट है लोगों का, क्योंकि उनको मतलब एक मील उनको दिखती ही वैसे है। अगर एक आइडियल प्लेट की हम बात करते हैं श्रुति जी, तो उसमें 40% फाइबर होना चाहिए, जो आपको विटामिन्स, मिनरल देगा, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होनी चाहिए, ठीक है? 35% प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें एटलीस्ट 2 डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन होने चाहिए। एक दही हो गया, एक दाल हो गया या 1 पीस चिकन हो गया, दाल हो गया, इस तरीके से। और सिर्फ 25% मुझे कार्ब्स चाहिए, रोटी-चावल सिर्फ 25 और नॉर्मली एक इंडियन होम कुक मील में 50 से 60 कभी-कभी 70% भी कार्ब्स होते हैं। सो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया हमारा शेप शिफ्ट रेंज। जो मैंने एक हेल्दी प्लेट की थ्योरी अभी एक्सप्लेन करी है ब्रीफली, वो इसमें बहुत अच्छे से मतलब उस चीज़ को ध्यान में रखा गया है, इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए कि इसमें कंट्रोल में कार्ब्स होने चाहिए। हुँ। गुड क्वालिटी एंड हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई फाइबर होना चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए, ठीक है? जो आपके प्री एंड प्रोबायोटिक्स होने चाहिए, एंजाइम्स होने चाहिए। ये आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा करेगा ताकि फैट बर्न अच्छा कर पाओ, ठीक है?
आपकी डाइजेशन अच्छी करेगा, आपका जो गट हेल्थ है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग नहीं होगा, ऑटोमैटिकली आपकी बॉडी प्रेप अप होगी फॉर वेट लॉस। ये राइट। शरीर को तैयार करेगा कि वो वेट लॉस और फैट लॉस करे। तभी तो गुड न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ना। सही बात, सही बात। तो इतना तो मुझे समझ में आ गया और हमारी ऑडियंस को भी समझ में आ गया है कि यस, मील रिप्लेसमेंट शेक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये बेस्ट है। आप जो बिल्कुल होम सही। जो ले रहे हैं उसको रिप्लेस करना भी सेफ। यहाँ पर एक और सवाल आ रहा है यहाँ पर कि जिस तरीके से हमने शेक के बारे में बताया है, क्या ये डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं जिसको ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है? देखिए श्रुति जी, जब भी हमें कोई मेडिकल कंडीशन होती है, हमने ये डिस्क्लेमर अपने हर एक प्रोडक्ट पे भी ऐड किया है। बेहतर रहता है कि हम पहले तो प्रोडक्ट पूरा समझें कि वो शरीर में करेगा क्या। फिर वही डिस्कशन आप अपने डॉक्टर से करिए जो आपको दवाई दे रहे हैं, जो आपको ट्रीट कर रहे हैं। आप उनसे एक डिस्कशन करिए, उनका हेड्स अप लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो हमेशा हम बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर से जाके एक हेड्स अप लीजिए एंड देन आप अपना जर्नी स्टार्ट करिए। सो एक बार डॉक्टर कंसल्टेशन करना ज़रूरी है, अगर कोई हाँ, भी मेडिकल कंडीशन है अगर किसी कोई भी। भी जी, जी, बिल्कुल। अब ये चाहे प्रेग्नेंट वुमन है, चाहे लैक्टेटिंग वुमन है, उनके लिए भी सेम एप्लीकेबल है, राइट? हाँ जी, बिकॉज़ इस केसेज़ में हमें स्पेशल नीड्स होती हैं, राइट? स्पेशल नीड्स के केस में हम हमेशा अपनी जैसे अगर ट्रीटिंग डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट उनसे सलाह-मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ठीक है? उनके बॉडी का रिपोर्ट डॉक्टर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। जी, जी। सही बात। क्योंकि चल वो उनकी बॉडी को बहुत ही मतलब क्लोज़ली मॉनिटर भी कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएँगे वहाँ पे। यस, राइट, राइट, राइट। थैंक ठीक यू है? सो मच। वैसे हमारा प्रोडक्ट का जीआई भी बहुत लो है, हाँ ग्लाइसेमिक जी। इंडेक्स। यस, हाँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, ठीक है? लेकिन स्टिल हम हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि आप अपने डॉक्टर से हेड्स अप ज़रूर ले लीजिए। राइट। ये बहुत सही बात है और ये होना ही चाहिए। ओके, बिल्कुल, सो थैंक यू सो मच मनीषा जी फॉर सॉल्विंग दिस क्वेरी। मेरा जो मोस्ट नेक्स्ट सवाल वेलकम। आपसे ये रहेगा कि जैसे कि आपने बताया कि वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है, जॉब, बिजनेस, ट्रैवलिंग करना, इतना ज़्यादा भागा-दौड़ी वाली लाइफ लोग जी रहे हैं आज की तारीख में। तो वैसे लाइफ के अंदर, इतने बिज़ी लाइफ शेड्यूल के अंदर, हमारा जो मील रिप्लेसमेंट शेक है, ये कैसे हेल्प कर पाएगा लोगों को? जब इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ लोग जी रहे हैं, बिल्कुल, इतना बिल्कुल बिज़ी। सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रुति जी। देखिए, जब मैं बोल रही हूँ शेप शिफ्ट मील रिप्लेसमेंट मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये मील एक हेल्दी मील है जो कि मिनट्स में रेडी है। हुँ, ये इतना आसान है गुड न्यूट्रिशन को पाना इसके साथ कि मुझे मतलब अगर मेरे हस्बैंड भी लें, तो उनको मेरी ज़रूरत नहीं है इसको बनाने के लिए। और वहीं अगर मेरे को एक टीडियस डाइट और या मुझे डाइटिंग करनी है, तो मुझे उनको मेरी ज़रूरत लगेगी। तो एवरीबॉडी इज़ इंडिपेंडेंट नाउ। गुड न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ़ हमें 300 एमएल स्किम मिल्क और हमारा 1 स्कूप शेप शेप चाहिए। तो ये एक हेल्दी मील व्हिच इज़ रेडी इन मिनट्स। ठीक है? अगर कोई जॉब पे जा रहा है अपना शेक कैरी कर सकता है, सिप-सिप करके वो ट्रैवल कर सकता है, फटाफट से ये रेडी हो जाता है, रेडी होने का कन्वीनिएंट इतना है ना ये, ईज़ी टू प्रिपेयर है, आप अपने शेक्स के आप फ्लेवर्स चेंज कर सकते हैं ताकि एक मोनोटनी ना आए, राइट? सो ये बहुत ही आसान हो जाता है और सिर्फ जॉब जाने वाले लोगों के लिए नहीं श्रुति जी, जो लोग घर पे हैं, जो औरतें घर का ध्यान रख रही हैं, जो सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि उनके पास इतने काम हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, सबके टिफिन बनाने हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, उनके लिए कितना अच्छा है। देखिए, उनके लिए तो एक्चुअल गेम चेंजर मुझे लगता है श्रुति जी। ठीक है? क्योंकि वो अपना ही उनका ना नाश्ते का कोई समय होता है, कभी-कभी वो डायरेक्ट शाम में सीधा खा रही होती हैं। उस केस में आप सोचिए कि कितना बेहतरीन रोल प्ले करने वाला है ये प्रोडक्ट। ओके, जिस समय वो सबके लिए खाना बना रही हैं, तुरंत से खाली उनको ब्लेंडर हमारा है, उसमें आप उसको ब्लेंड कर लीजिए 300 एमएल दूध डाल के, खत्म। और वो 5 मिनट अपने लिए अगर निकाल पाएँगी तो दे विल गेट अ गुड न्यूट्रिशन, पावर पैक, पूरे दिन एनर्जेटिक रह पाएँगी। ठीक सही है? बात। मतलब हम इसको मिनटों में बना सकते हैं, बिल्कुल। बहुत टफ नहीं है इसको बनाना, इवन ट्रैवलिंग में भी हम कैरी कर सकते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली और करना चाहिए भी देखिए। गुड न्यूट्रिशन हर समय की रिक्वायरमेंट है, राइट? सही बात, सही बात। थैंक यू सो मच मनीषा जी इतने अच्छे से इस सवाल का आंसर देने के लिए। एंड मोस्ट वेलकम श्रुति।
ऑडियंस जो है वो भी बहुत खुश हो रही है। आई कैन सी दैट रिस्पॉन्सेस, उनके बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व होते जा रहे हैं, उन्हें बहुत मजा आ रहा है। दोस्तों, चैट बॉक्स के अंदर मैंने यूट्यूब का जो हमारा लाइव सेशन का लिंक है वो भी सेंड कर दिया है। अगर आपके टीममेट्स जूम पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो आप यूट्यूब लाइव सेशन का लिंक भी उन्हें भेज सकते हैं।